क्या आपको नए वक्फ बिल के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है? यह बिल कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है और इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं आपको इस बिल के प्रमुख बदलावों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। 2 अप्रैल 2025 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। इस बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार लाना है। लेकिन इस बिल में नया क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले इसमें यूजर द्वारा वक्फ का सिद्धांत रखा गया है। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो वक्फ संपत्तियों की पहचान और प्रबंधन को सरल बनाएगा। इसका मतलब है कि धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली संपत्तियों को औपचारिक घोषणा के बिना भी वक्फ माना जाता है। इससे वक्फ संपत्तियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। अब गैर मुस्लिमों को भी प्रशासनिक निरीक्षण के लिए वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाएगा। यह कदम वक्फ बोर्ड की कार्य प्रणाली में विविधता और पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है। चिंता मत करो, वे धार्मिक मामलों में दखल नहीं देंगे। उनका काम केवल प्रशासनिक और प्रबंधकीय कार्यों तक सीमित रहेगा। सरकार वक्फ संपत्ति सर्वेक्षण में भी अधिक निगरानी रखेगी, जिससे अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। यह कदम वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। किसी भी संपत्ति के दावों के लिए जिला स्तर के अधिकारियों से मंजूरी लेनी होगी। इससे संपत्ति विवादों को सुलझाने में आसानी होगी। वक्फ संपत्ति के पंजीकरण और प्रबंधन के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया जाएगा। यह पोर्टल वक्फ संपत्तियों की जानकारी को डिजिटल रूप में संग्रहित करेगा। सभी मौजूदा संपत्तियों को 6 महीने के अंदर पंजीकृत कराना होगा। यह कदम वक्फ संपत्तियों की सही जानकारी रखने के लिए महत्वपूर्ण है। नए पंजीकरण के लिए भी इसी पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा। इससे पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरलता आएगी। यह बिल वक्फ संपत्तियों से संबंधित कानूनी कार्रवाइयों की समय सीमा तय करने के लिए सीमा अधिनियम को भी लागू करता है। इससे कानूनी विवादों का निपटारा तेजी से हो सके। साथ ही विवादों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यह कदम न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए उठाया गया है। लेकिन इसमें विवाद भी है। कुछ लोग इस बिल को लेकर असंतुष्ट हैं और इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी दल और कुछ मुस्लिम समूह इससे खुश नहीं हैं और इसे असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बता रहे हैं। उनका कहना है कि यह बिल उनके अधिकारों का हनन करता है। आलोचनाओं के बावजूद पीएम मोदी इसे पारदर्शिता और अधिकारों की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। उनका मानना है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाएगा। उद्देश्य वक्फ प्रशासन का आधुनिकीकरण करना और कानूनी खामियों को कम करना। यह बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में तकनीकी सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये थे वक्फ बिल में मुख्य बदलाव। उम्मीद है कि अब आपको इस बिल के बारे में बेहतर समझ आ गई होगी। ऐसे ही अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस बिल के बारे में क्या सोचते हैं।